अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। हम अपने इस कार्यक्रम में अपने भावनात्मक दुखों यानी एंग्जाइटी, क्रोध, लोभ, मोह, डर आदि, मानसिक दुखों, अनिद्रा, डिप्रेशन आदि, शारीरिक दुखों, हृदय रोग, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, डायबिटीज, शुगर, मोटापा इत्यादि, इन सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रेक्षा ध्यान को अपनाने के लिए लगातार आपको प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप स्वयं पर यकीन करें कि आप स्वयं ही चैतन्य स्वरूप हैं, आप स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं और आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं। यानी कि आप स्वयं सिद्ध हैं और आप अपने सभी दुखों और कष्टों पर काबू पा सकते हैं। आवश्यकता है तो मात्र कुछ दिनों के नियमित अभ्यास की। एक ऐसा प्रशिक्षण जो सहज है, सरल है, सुलभ है, निःशुल्क यानी कि एकदम मुफ्त है। हमने आपको कई बार बताया कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में हमने निष्ठापूर्वक 8000 से अधिक हृदय रोगियों, साथ ही हजारों स्वास्थ्य संबंधी रोगी, मोटापे से संबंधित रोगी, डायबिटीज से संबंधित रोगी इत्यादि को प्रशिक्षित किया। यानी पिछले 20 सालों में 500 से अधिक हृदय रोग के लिए लगाए गए शिविरों में आज तक कोई एक भी ऐसा रोगी नहीं हुआ जिसने हृदय रोग के कारण आवासीय शिविर को छोड़ा हो। कारण स्पष्ट है, हम अपने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रोग या यूं कहिए दुखों के मूल कारणों को अगर नष्ट कर दें तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। दवाइयाँ, औषधियाँ हमें रोग से आंशिक रूप से मुक्ति तो दिलाती हैं, किंतु प्रेक्षा ध्यान पद्धति हमारे इन रोगों के जड़ को, इसके मूल कारणों को नष्ट कर देती हैं। यानी कि रोग का कोई अंदेशा नहीं होता है, यानी हमें फिर से कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि यही भावनात्मक और मानसिक अनियमितताएं ही हमारे रोग का कारण बनती हैं। हम अपने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रोगों को या यूं कहिए दुखों के मूल कारण को अगर नष्ट कर दें तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। औषधियाँ, ऑपरेशंस हमें आंशिक रूप से बीमारियों से निजात या मुक्ति तो दिला देती हैं, किंतु प्रेक्षा ध्यान प्रणाली हमें इन रोगों के मूल कारणों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है और हम बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं। वास्तव में मानसिक तनाव का बीमारी के होने में और उसके ठीक होने में, दोनों में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मानसिक तनाव का बीमारी होने में और मानसिक शांति का बीमारी के ठीक होने में। इसी तरह से ह्यूमन स्टडीज़ भी कुछ हैं। ये स्टडीज़ जो थी वो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में 1950 के आसपास शुरू हुई। जब ये बीमारियाँ बढ़नी शुरू हुई, उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी थे 20 साल की उम्र के, उनको उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स दिए और फिर उन्हीं लोगों को 30 साल के बाद उन्होंने फिर दोबारा एग्जामिन किया। तो जो लोग 20 साल की उम्र में खुश थे, साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड थे, अपने पढ़ाई लिखाई में, काम में, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके रिलेशनशिप्स अच्छी थी और ठीक एडजस्टेड थे, उनको जब देखा गया तो 30 साल के बाद जब उनकी उम्र 50 साल के करीब हो गई तो उनमें से लगभग 50% जो थे उनको कोई ना कोई मिड लाइफ डिजीज़ जिसको बोलते हैं, जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, इस तरह की कम से कम एक बीमारी आधे लोगों को हो चुकी थी, लगभग 50% को। लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड नहीं थे 20 साल की उम्र में, अब ये जो है एक ह्यूमन एटीट्यूड होता है, जो आदमी 20 साल की उम्र में ठीक एडजस्टेड नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो उसको घटनाएं और परिस्थितियां उसके जीवन में आएंगी, उनकी तरफ उसका रिएक्शन ऐसा होगा कि उसके जीवन में हमेशा तनाव रहेगा। तो देखा गया कि जो 20 साल की उम्र में ठीक साइकोलॉजिकली वेल एडजस्ट नहीं थे, 30 साल के बाद उनमें से लगभग हर एक को, ऑलमोस्ट 100% को एक न एक मिड लाइफ डिजीज़ था। तो देखिए कितना कंट्रास्ट है कि लगभग 50 साल की उम्र में एक ग्रुप में सिर्फ आधे लोगों को बीमारियां हैं और दूसरे ग्रुप में लगभग हर एक को बीमारी है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो
मेनली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि अदरवाइज ये दोनों एक जैसी यूनिवर्सिटीज़ में गए, बाद में एक जैसी देश में रहे, एक जैसा लाइफस्टाइल रहा, सब कुछ उनका रहा, लेकिन साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट जो है वो ठीक ना होने की वजह से ये इतना फ़र्क आ गया बीमारी के होने में। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो हम प्रोग्राम देते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, जिसमें पूरा लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें कई अंग हैं, लेकिन एक अंग जो है वो ऐसा है जिसका मानसिक तनाव से विशेष संबंध है, और वो अंग है मेडिटेशन। तो आध्यात्म साधना केंद्र में प्रेक्षा मेडिटेशन कराते हैं। अब आते हैं पिछले अंकों पर। हमने प्रेक्षा ध्यान पर हुए शोध, जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के तात्कालीन हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मनचंदा और उनके साथ चिकित्सा विज्ञानियों ने किया था। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अनुसंधान नहीं हुए थे। इसके पहले अमेरिका के प्रोफेसर डीन ओर्नेश ने भारत की योग पद्धति को आधार बनाकर हृदय रोगियों पर प्रयोग किए थे और उसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक निकले थे। डीन ओर्नेश का प्रोग्राम एक्चुअली था बहुत ज़्यादा सख्त था। उसमें डाइट जो थी वो बहुत बिल्कुल ज़ीरो फैट थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि आदमी के लिए ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। और उनके पेशेंट्स जो थे उनको बीमारी उतनी ज़्यादा नहीं थी, 40-50% के करीब ब्लॉक था। डॉक्टर मनचंदा ने 70% ब्लॉक वाले पेशेंट्स भी लिए, और उनको डाइट जो थी वो ज़्यादा मॉडरेट थी, उसमें उतनी एक्सट्रीम चेंजेस नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारी जो फाइंडिंग्स थी वो सिमिलर थी। तो ये पहली स्टडी थी जिसके अंदर ऐसे मरीज़ लिए गए जिनकी 2 या 3 आर्टरीज ब्लॉक थी। ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया था। इससे पहले डीन ओर्निश ने अमेरिका से किया था, जिसमें डिज़ीज़ बहुत माइल्ड थी, 40% ब्लॉकेज था। तो हमारी स्टडी ऐसी थी जिसमें 70% से ज़्यादा, और 2/3 लोगों को तो 2 या 3 आर्टरीज ब्लॉक थे, जिसमें कहा जाता है कि आप अभी बाईपास कराइए। तो हमने देखना शुरू किया कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम इतने सेटिस्फाई नहीं थे जब तक हम ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करते या थैलियम टेस्ट नहीं करते। तो सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि थैलियम टेस्ट किया गया, ट्रेडमिल टेस्ट 1 साल बाद, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई। उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया, वज़न लिया गया, तो रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे निकले। हमने देखा कि 1 साल के बाद जो लोग प्रेक्षा ध्यान कर रहे थे उनका एक तो वज़न कम हो गया। हमारे पास, मुझे अभी भी याद है, 4 मरीज़ है जिनका वज़न 100 किलो से ज़्यादा था। हमने ये नहीं कहा कि वज़न कम करिए, हमने कहा शारीरिक व्यायाम करिए, खान पान ठीक रखिए। उनका वज़न कोई 30-30 किलो कम हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा उनका वज़न कम हो गया। दूसरा हमने देखा कि उनके जो चलने में तकलीफ़ होती थी, जिसको एंजाइना कहते हैं, उसके अंदर बहुत कमी आ गई। तो कई लोग थे जो दिन में 2 या 3 बार सॉर्बिट्रेट की गोली रखते थे, अब उनको हफ्ते में या 2 हफ्ते में। तो कई लोग तो वहाँ आपने देखा होगा आध्यात्मिक साधना केंद्र में 8 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ते चढ़ते उनको सांस फूल जाता था। तो अब लोग 2 या 3-3 किलोमीटर चलने लगे। लेकिन ये मरीज़ का कहना था, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया, सबका ट्रेडमिल टेस्ट किया, उसके अंदर भी हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट हुई है। थैलियम टेस्ट जो किया गया, जिससे पता चलता है कि ब्लड की खून की कमी कितनी है, उसके अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। इसके साथ साथ हमने देखा इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया। 1995 में जब हमने स्टडी की, तब ये स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई थी वो कंपलसरी नहीं थी, आजकल तो कंपलसरी है। बगैर हमने दवाई के उनको दिखाया कि 20% कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। आज तक इतना कोलेस्ट्रॉल कम किसी ने दिखाया नहीं। और इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी और बैड कोलेस्ट्रॉल था, वो भी कम हो गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी के अंदर हमने देखा कि बीमारी कम होनी शुरू हो गई। कोई 20% लोगों में ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गई, जिसको कहते हैं कि 10% से ज़्यादा जो ब्लॉकेज था कम हो गया। पहली दफ़ा दिखाया किसी ने इतनी बड़ी बीमारी को कम किया जा सकता है। बाकी मरीज़ों में ये बीमारी बढ़ने से रुक गई। जिन लोगों को हमने प्रेक्षा ध्यान नहीं सिखाया था, उनके अंदर ये बीमारी बढ़ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई कि इनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास की मात्रा बहुत कम ज़रूरत पड़ी। 21 में से सिर्फ 1 मरीज़ को ज़रूरत पड़ी, और जो प्रेक्षा ध्यान नहीं कर रहे थे उसमें 8 लोगों को, यानी 8 गुना कम हो गया। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि मरीज़ों को और भी फ़ायदा हुआ। मानसिक तनाव बहुत होता था इनको, वैसे ही लोगों को आजकल तनाव है, और किसी को पता चले कि उसकी आर्टरीज 2 या 3 ब्लॉक्ड हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तनाव था, वो बहुत कम हो गया। उनको पहली दफ़ा लगा कि बीमारी हमारी गलतियों से हुई, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है, ये ख़ास प्रकार का
आसन स्वामी धर्मानंद जी कराते, जिसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, कंटेम्पलेशन। परिणाम सामने थे। परिणामों का बारीक अध्ययन अगले अंकों में। ओम अरहम। शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम् अंतःचक्षुः लब्धं लब्धम् नो मे दैन्यं नो मे दैन्यं नो मे रात्रि नो मे रात्रि नो मे दुःखं नो मे तापः